कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहाँ हैं? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहाँ आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। गुजरात के अंदर सरकार बनने के बाद 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का गुजरात के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई चुनाव लड़े गए और सिर्फ चुनाव लड़े ही नहीं गए बल्कि जीते भी गए। ये ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा ही था जिसे जोर शोर से उठाकर कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस मुद्दे पर जीतने के बाद अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ओपीएस गायब है, जबकि देश भर में इसको लेकर समय समय पर प्रदर्शन हो रहे हैं। और सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मुद्दा निर्णायक भी साबित हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि इससे चुनावी फायदा मिलने के बाद भी पार्टियां लोकसभा के चुनाव में इससे क्यों दूर भाग रही हैं, खासकर कांग्रेस जिसे ओपीएस को लेकर चुनावों में मदद भी मिली है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी। यहाँ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस को लगा था ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आसानी से अपने पाले में लाया जा सकता है। इसी कड़ी में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भी ओपीएस को कांग्रेस ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इन तीनों राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ चुनाव में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने का ऐलान कर दिया था। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व लगातार ये नारा दे रहा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा दिया जाएगा। लेकिन नतीजे से ऐसा लगा जैसे जनता के सामने ये मुद्दा बेकार है। शायद यही वजह हो कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बाकी दूसरे मुद्दे पर ज्यादा फोकस कर रही हो। लेकिन इस मुद्दे पर पी चिदम्बरम ने खुलकर बात की। अपने न्याय पत्र में कांग्रेस ने महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों और गरीबों के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन इस घोषणा पत्र में कहीं भी पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का जिक्र नहीं है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपीएस को लेकर कांग्रेस नेता से सवाल पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव के समय आपने पुरानी पेंशन नीति लागू करने का वादा किया था, लेकिन घोषणा पत्र में ये मिसिंग है, ऐसा क्यों? इस सवाल पर राहुल गांधी चुप रहे, लेकिन पी चिदम्बरम ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ये मिसिंग नहीं है, ये मेरे दिमाग में है, इस पर काम किया जा रहा है। सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है जो एनपीएस और ओपीएस की डिमांड को रिव्यू करेगी। कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, मेरे दिमाग में ये बात है, जो भी होगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन चिदम्बरम का ये जवाब अभी भी जनता को संतुष्ट करने लायक नहीं है। दोस्तों, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सरकार से जवाब नहीं। ये वीडियो कुछ महीने पुराना है, जब रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान एक दिलचस्प नारा ये भी लगाया गया कि जो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। तब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनकारी शिक्षकों और कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस को तब फायदा नजर आ रहा था, लेकिन अब उनके वादों और न्याय पत्र में ओपीएस का दूर दूर तक वास्ता नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया था। कांग्रेस पार्टी की महासचिव एवं स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपनी रैलियों में ओपीएस के मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठा रही थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने साल 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू करने की नोटिफिकेशन जारी किया था। सरकार लगातार इस मुद्दे पर बैठकें कर रही थी। ओपीएस लागू करने वाली राज्य सरकारें लगातार केंद्र से एनपीएस में जमा उनके राज्यों के कर्मचारियों के पैसे मांग रहे थे, लेकिन केंद्र ने फंड देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि उनके पास फंसी राज्य के कर्मचारियों की पेंशन की 17,240 करोड़ रुपए की राशि को वो हर हाल में लेकर रहेंगे।
लेकिन अब ये तेवर नरम नजर आ रहे हैं दोस्तों। क्या अब कांग्रेस को इसकी फिक्र नहीं, या फिर अब कांग्रेस को इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है? इसे मैं सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के भूत को मत जगाइए। एक बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़े संकट में हम पूरे देश को डाल देंगे सती महोदय। इस मुद्दे पर बीजेपी के रुख का तो क्या ही कहा जाए दोस्तों, वो कभी भी ओपीएस के हित में नहीं रही है। केंद्र सरकार ने शुरू से ही साफ कर दिया कि उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। हालांकि भाजपा ये दावा जरूर करती रही है कि वो नेशनल पेंशन स्कीम को अधिक बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन की दिशा में प्रयासरत है। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा के लिए भी ओपीएस का ऐसा रवैया परेशानी का कारण बन सकता है। याद कीजिए साल 2022 के यूपी विधानसभा का चुनाव, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम का असर बैलेट वोट पर देखा गया था। इस चुनाव में पोस्टल बैलेट में कुल 4.42 लाख वोट पड़े थे। इसमें 51.5% वोट सपा गठबंधन, 33.3% वोट भाजपा गठबंधन और 11.1% वोट बसपा को मिले थे। चुनाव से पूर्व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर दी थी। माना गया था कि बैलेट वोट में सपा की विजय के पीछे ओल्ड पेंशन स्कीम वापसी की घोषणा मुख्य कारण रही थी। अब जब लोग सड़कों पर हैं, कई राज्यों की मांगे इससे जुड़ी हैं, तो उम्मीद है पार्टियां इस पर ध्यान देंगी। भाजपा हो या कांग्रेस, उन्हें इस बात का तो इल्म होगा ही कि जनता आखिर क्या कर सकती है। वो अगर एक राज्य के चुनाव पर असर डाल सकते हैं, तो लोकसभा में भी ये मुद्दा सरकार बनाने और गिराने का दम रखता है। वैसे दोस्तों, जनता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी पार्टी उनके समर्थन में ओपीएस पर बात करे, तो उन्हें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाना चाहिए, तभी उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में बताइएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठाते रहें, तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।